बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने वक्तों की बात है कि पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव में हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। उस गांव में बहुत जरखेज जमीनें थीं जिनमें किसान अपनी फसल उगाकर अपना रोजगार हासिल करते थे। और इसी गांव में एक चौधरी रहता था जो चौधरी बहुत अमीर इंसान था। इस गांव की जमीनों में से आधी जमीन उस चौधरी की थी और बाकी उस गांव के तमाम किसानों की थी। चौधरी के पास तमाम सहूलियात मुयस्सर होने की वजह से उसकी फसल सारे किसानों से अच्छी होती थी। और वो चौधरी जब अपनी फसल बाहर भेजने लगता तो अपने साथ उन किसानों की फसल भी अच्छे दामों बिचवा देता। इसी बात पर किसान उसके गीत गाते थे। लेकिन जिन किसानों की जमीन कम होती थी और उनका गुजारा अपनी फसलों में ना होता, वो इन किसानों को सूद पर कर्ज देता था। किसान सूद पर कर्ज लेते, लेकिन उनके हालात चौधरी की मदद करने के बावजूद भी ठीक ना होते और वो किसान भी चौधरी के ताबेदार हो जाते। और जब उनकी फसल पककर तैयार हो जाती तो चौधरी सारी फसल उठाकर बेच देता। उस चौधरी में सूद के साथ साथ कुछ और भी बहुत सी गंदी आदत मौजूद थीं, लेकिन वो चूंकि अमीर था इसलिए कोई भी उसकी गंदी आदत का इसके सामने जिक्र तक ना कर सकता था। चौधरी बहुत अय्याश था। उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उसने अयाशी अभी तक नहीं छोड़ी थी। उसने गांव की जमीनों में एक बहुत बड़ा डेरा बनाया हुआ था और जब उस डेरे पर चढ़कर वो देखता तो उसे पूरा गांव नजर आता। और अक्सर औकात चौधरी इस डेरे पर चढ़ जाता और गांव की तमाम खूबसूरत और जवान लड़कियों को देखता, लेकिन कोई भी गरीब किसान उसकी इस हरकत पर इतराज ना कर सकता था, क्योंकि उनको खतरा होता था कि अगर हमने चौधरी के खिलाफ कोई बात कह दी तो हमारी फसल घर में पड़े पड़े खराब हो जाएगी। वक्त गुजरता रहा और चौधरी अपनी गंदी आदत को पाया तकमील तक पहुंचाता रहा। एक दिन चौधरी ने जैसे ही नजर दौड़ाई तो उसी गांव में बहुत ही खूबसूरत जवान लड़कियां नजर आईं। चौधरी के पास दौलत बहुत थी, इसलिए वो जिस लड़की को खरीदना चाहता खरीद सकता था। उन लड़कियों को देखकर चौधरी ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं गांव की किस लड़की के साथ जना करूं। तो उसके दोस्तों ने कहा, चौधरी साहब, आप हमारी एक तरकीब पर अमल करें, इससे आप गांव की हर लड़की के साथ जना कर सकेंगे। चौधरी ने कहा, बताओ कौन सी तरकीब है। तो उन्होंने कहा, चौधरी साहब, आप अपने डेरे के ऊपर चढ़कर अपना जूता फेंकना, फिर जूता जिस घर में जा गिरे उस घर में मौजूद लड़की के साथ आप जना करना। इस बदकार चौधरी को उसके दोस्तों की तरकीब पसंद आई और चौधरी ने डेरे की छत के ऊपर चढ़कर अपना जूता फेंका तो जूता एक बुजुर्ग के घर जा गिरा। उस बुजुर्ग की एक ही जवान बेटी थी जिसने गरीबी की वजह से अभी तक उसकी शादी नहीं की थी। जब जूता उस बुजुर्ग के घर जा गिरा तो बुजुर्ग वो जूता उठाकर चौधरी साहब के पास ले आया और कहा, हुजूर, आपका जूता हमारे घर पड़ा था। चौधरी का वो जूता कोई आम जूता नहीं था। गांव में ऐसा जूता नहीं पहन सकता था। जब चौधरी ने अपना जूता देखा तो एक जोरदार कहकहा लगाकर कहा, है बूढ़े, तुम रात को अपनी बेटी को मेरे घर ले आना, क्योंकि मैंने अपना जूता फेंकते हुए कहा था कि जूता जिस घर में गिरेगा मैं उसी घर में मौजूद लड़की से जना करूंगा। बुजुर्ग ने जब यह बात सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बहुत परेशान हुआ और रोने लग गया कि इसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं अपनी बेटी को चौधरी के पास लेकर ना आया तो चौधरी मेरी बेटी को जबरदस्ती उठाकर लाएगा और पूरे गांव के सामने उसके साथ बदकारी करेगा। जब रात हुई तो बुजुर्ग अपनी बेटी को लेकर चौधरी के पास आया और जैसे ही चौधरी साहब ने उसकी बेटी को अपने कमरे में बंद किया तो बुजुर्ग को उसी वक्त दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गया। और उसकी बेटी भी चौधरी के साथ रात गुजारने के बाद अपने घर में खुदकुशी करके मर गई। जब गांव वालों को मालूम हुआ तो वो सब खामोश हो गए, क्योंकि वो सब मजबूर और लाचार थे। दूसरे दिन फिर चौधरी अपने डेरे पर चढ़ा और जब जूता फेंका तो वो एक गरीब किसान के घर जा गिरा। उस गरीब किसान की 7 बेटियां थीं। जब किसान जूता लेकर चौधरी के पास आया तो चौधरी ने कहा कि तुम रात को अपनी 7 बेटियों को मेरे पास ले आओ। वो भी मजबूर होकर अपनी 7 बेटियों को चौधरी के पास ले आया। चौधरी सारी रात उस गरीब किसान की सबसे छोटी बेटी के साथ जना करता रहा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। चौधरी की भी एक बेटी थी जिसकी चौधरी ने अपने गांव के एक मालदार आदमी से शादी करवाई थी। ये चौधरी जैसा अमीर तो नहीं था, लेकिन गांव के बाकी लोगों से ज्यादा अमीर और ताकतवर था। उस आदमी ने भी चौधरी की बेटी से शादी करते वक्त यह इरादा कर लिया था कि वो चौधरी को सबक सिखाएगा। दरअसल उसने ये शादी चौधरी को सबक सिखाने के लिए ही की थी। यही सोचकर उसने चौधरी की बेटी से शादी कर ली। चौधरी मामूल के मुताबिक हर रोज अपने डेरे के ऊपर चढ़कर
अपना जूता फेंकता था और फिर जिस घर में जूता आ गिरता चौधरी उस घर में मौजूद लड़की के साथ जना करता। जब यह सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो सारे गांव वालों ने आपस में मशवरा किया कि आखिर कब तक ये चौधरी की लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। उन्होंने एक तरकीब सोची कि जब चौधरी अपना जूता फेंकेगा तो कोई भी चौधरी का जूता लेकर चौधरी के पास वापस नहीं जाएगा। जब चौधरी जूता खुद तलाश करवाएगा तो जूता उसकी बेटी के घर से बाजियाब हो जाएगा और जैसे ही वो जूता उसकी बेटी के घर से मिलेगा तो हम गांव वाले सब मिलकर उसको अपनी बेटी के साथ जना करने पर मजबूर करेंगे, वरना उसको इस गांव से निकाल देंगे। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि चौधरी ने जैसे ही जूता फेंका तो वो सीधा उसकी बेटी के घर जा गिरा। अब इस बार वो जूता उसका दामाद लेकर चौधरी के पास आया। जब चौधरी ने अपना जूता अपने दामाद के हाथ में देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने अपने दामाद से पूछा कि तुम्हारे पास मेरा जूता कैसे आया? तो उसने कहा, चौधरी साहब, आपका जूता आज मेरे घर आ गिरा है, इसलिए अब आपको अपनी बेटी के साथ जना करना पड़ेगा, वरना ये गांव वाले आपको इस गांव से निकाल देंगे। जब चौधरी अपने डेरे के बाहर निकला तो वहां सारे गांव वाले इकट्ठे होकर खड़े थे और उन्होंने चौधरी को कहा कि तुम्हें 2 कामों में से एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम अपनी बेटी के साथ जना करोगे या फिर इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अब चौधरी को एहसास हो चुका था उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी बेटी के साथ जना करता या फिर गांव को छोड़कर चला जाता और अपनी तमाम दौलत से भी हाथ धो बैठता। ये सोच सोच कर वो पागल हो रहा था क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद चौधरी ने कहा कि ऐसी दौलत पर भी लानत है जो इंसान को अपनी बेटी के साथ जना करने पर मजबूर कर दे। मैं हमेशा के लिए ही इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद चौधरी ने अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग ली और इन तमाम किसानों से भी माफ़ी मांग ली जिनकी बेटियों के साथ उसने जना किया था। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि इंसान जब तक खुद अपनी मदद नहीं करता, अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता। जब तक इस गांव के किसानों ने अपनी मदद करने का नहीं सोचा था, उस वक्त तक अल्लाह ने भी उनकी मदद नहीं की। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन।